लेकिन सबसे पहले आपको ये बताएं कि रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा ने वाजे कर दिया है कि पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट छोड़ने के हक में नहीं है। किसी मीटिंग में तय नहीं हुआ कि इस्तीफे देना लाजमी है। हमने इस्तीफों को आखिरी ऑप्शन रखा था। मीडिया से गुफ्तगू में कमर जमान कायरा ने कहा कि चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी की फतह पर बददियानती से डाका डाला गया। उनका कहना था कि पंजाब में अदम एतमाद की तहरीक पर जोर दिया जा रहा है, मगर पंजाब असेंबली में नंबर्स का फर्क है। ऑपोजिशन लीडर सेनेट का ओहदा इतना बड़ा भी नहीं कि पीपल्स पार्टी मरे जा रही है। वजीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि पीडीएम में मुख्तलिफ सोच रखने वाली जमातें अपने मुफादात के लिए इकट्ठी हुई। ये अपनी जायदादें बचाने के लिए बरसरे पैकार हैं, सियासत को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, सवालात की बजाय जवाब देने के लिए लश्कर कशी करते हैं। मीडिया से गुफ्तगू में शिबली फराज ने कहा कि पाकिस्तान किसी एक खानदान के लिए नहीं बना था। माजी की हुकूमतों ने माशरे में बिगाड़ पैदा किया और माफियाज पाले। जेलें छोटे छोटे मुजरिमों से भरी पड़ी हैं। बड़ा चोर सियासी इंतकाम और जमहूरियत के पीछे छुपता है कि टहरे में लाने की बात हो तो जत्थे इकट्ठे करना शुरू हो जाते हैं। और 26 मार्च को मरियम नवाज की नैब में पेशी के वक्त सिक्योरिटी का मसला संगीन शक्ल इख्तियार कर गया है। पीडीएम रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में कारकुनान के हमरा नैब ऑफिस पहुंचने की धमकी दे रखी है। नैब लाहौर ने हुकूमत पंजाब से रेंजर्स और पुलिस की नफरी मांग ली। इलाके को रेड जोन करार देने की दरखास्त भी कर दी। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल का कहना है कि तहरीक इंसाफ ने पंजाब में गवर्नेंस को तबाह कर दिया। ट्विटर बयान में एहसन इकबाल ने कहा कि पंजाब में जो शहबाज शरीफ के दौर में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा था, आज पीटीआई दौर में बदतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा है। पीटीआई के जरिए पंजाब से इंतकाम लिया जा रहा है। वफाकी वजीर शफकत महमूद ने कहा कि मरियम का नैब को धमकी देना ये साबित करता है कि किस तरह ताकतवर इस्तिस्ना से फायदा उठा सकते हैं और इंसाफ से इनकार कर सकते हैं। अपने ट्वीट में उनका कहना था कि गरीब कई सालों से छोटे छोटे जराइम की वजह से जेलों में बंद हैं। कोई भी कौम उस वक्त तक खुशहाल नहीं हो सकती जब तक कि इंसाफ हर एक के लिए बराबर ना हो। और नाजरीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान दूरियां बढ़ने लगी हैं। मरियम नवाज के ट्वीट से बढ़ने वाली चिंगारी पर बिलावल के बयान ने तेल का काम कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने लाहौर के खानदान को माजी में सिलेक्ट होने का ताना दे दिया। मोहम्मद जुबैर बोले, हम पीपल्स पार्टी से दूरियां नहीं चाहते। सूरत हाल पर रद्द अमल में शिबली फराज ने कहा कि यह खानदान बेसाखियों के सहारे चल रहा है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा है कि सिंध में हमारे कुछ तहफ्फुज़ात हैं जो वक्त के साथ हल हो सकते हैं और शायद ना भी हो सके। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि ज़रूरी नहीं दोनों जमातें हर मामले पर एक पेज पर आ जाएं। जहां सिंध के मफाद और तरक्याती काम की बात हो, वहां हमारी जमात उनके साथ होती है। ब्रॉडशीट स्कैंडल पर तहकीकाती रिपोर्ट वजीर आजम इमरान खान को पेश कर दी गई। कानूनी टीम ने रिपोर्ट वजीर आजम इमरान खान को पेश की है। इमरान खान ने रिपोर्ट काबीना में पेश करने की हिदायत कर दी। काबीना रिपोर्ट का जायजा लेकर रिपोर्ट पब्लिक करने की मंजूरी देगी। और मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने अमरीकी काउंसिल जनरल से हमजा शहबाज की मुलाकात पर रद्दअमल देते हुए कहा कि पाकिस्तान की FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल रहने की एक वजह मनी लॉन्ड्रिंग है, पापड़ वाले के नाम पर लेन देन है। उम्मीद है हमजा शहबाज से मुलाकात में अमरीकी काउंसलर जनरल ने इस पर रोशनी डाली होगी। आगे बढ़ें और आपको ये बताएं कि काश्तकारों को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले ऑर्डिनेंस की मियाद गुज़िश्ता रात खत्म हो गई। पंजाब असम्बली 3 माह बाद भी शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल ऑर्डिनेंस की मंजूरी देने में नाकाम हो गई। ऑर्डिनेंस मनसूख होने पर शुगर मिल्स मालिकान के खिलाफ किसानों से हेर फेर पर कार्रवाई नहीं हो सकेगी। WBC सिल्वर टाइटल फाइट फिक्स करने के लिए $1 लाख की पेशकश हुई थी। पड़ोसी मुल्क के फिक्सर्स की जानिब से की गई ऑफर ठुकराकर पाकिस्तान के लिए लड़ा फकरे पाकिस्तान बॉक्सर मोहम्मद वसीम का बड़ा इंकशाफ। अपने वीडियो पैगाम में मोहम्मद वसीम का कहना था कि उन्हें 2016 में टाइटल फाइट फिक्स करने की पेशकश की गई थी, जबकि वर्ल्ड टाइटल फाइट फिक्स करने के लिए एक बार फिर अप्रोच किया जा रहा है। मोहम्मद वसीम का यह भी कहना था कि सच्चा और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हूँ, मेरे मुख्य फिक्सर्स के लिए हैं। 2016 और 17 में मैंने WBC सिल्वर वर्ल्ड टाइटल डिफेंड किया था और बहुत ही करीबी एक पड़ोसी मुल्क ने मुझे बहुत बड़ी ऑफर दी थी 100,000 पाउंड का जो फाइट फिक्स करने के लिए, और मैंने उसको डिनाई किया था।
एक मुहिब वतन पाकिस्तानी होने के नाते मैंने ये सब कुछ किया और अब मेरी वर्ल्ड टाइटल होने वाली है इंशाल्लाह फुली इस साल के एंड में और मैं भी मिड में। तो इस तरह के अभी अफवाहें मुझे मिल रही हैं और मुझे अप्रोच किया जा रहा है कि वर्ल्ड टाइटल आप हमारे साथ फिक्स करें, लेकिन एक सच्चे पाकिस्तानी होने के नाते से इंशाल्लाह एक मजबूत पाकिस्तानी हूँ और जो ये मेरा पंच है ये इंशाल्लाह उनके लिए भी है जो हमें ऑफर्स देते हैं। तो पाकिस्तान जिंदाबाद और इंशाल्लाह हम कभी नहीं। खबर देंगे आपको कराची से, जहां गुलशन इकबाल में 2 अफराद इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली दुकान पर गोलियां बरसाकर फरार हो गए। दोनों अफराद ने चेहरे छुपा रखे थे। पुलिस ताहाल वाक़े की वजूहात मालूम न कर सकी। नई दिल्ली में पाक भारत इंडस कमिश्नर्स के माबैन मुज़ाकरात जारी हैं। भारतीय वफ्द की सरबराही पीके सक्सेना, पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत मोहम्मद मेहर अली शाह कर रहे हैं। भारत से सैलाब, मानसून बारिशों का पेशगी डेटा शेयरिंग पर भी बात की गई। दरियाए चनाब पर आबी मंसूबों पक्कल डल के डिजाइन पर एतराज उठाया गया है। सुधीर चौधरी से मजीद तफसीलात हासिल कर लेते हैं। सुधीर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान से इंडस कमिश्नर जो हैं वो भारत पहुंच चुके हैं। दिल्ली में दोनों इंडस कमिश्नर्स के दरमियान मुज़ाकरात जारी है। इस मौका पर मरकजी वाटर कमिश्नर, सेंट्रल बिजली अथॉरिटी और नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के नुमाइंदे भी मौजूद हैं। पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत जो है सैयद मोहम्मद मेहर अली शाह कर रहे हैं और ये 2.5 साल के बाद पहली दफा जो है दोबारा मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ है। इस दौरान 2 दफा आपस में राब्ते हुए लेकिन मीटिंग्स ना हो सकी। इन मुज़ाकरात में पाकिस्तान की तरफ से 5 नुकाती एजेंडा है, जिसमें दरियाए चनाब पर मुख्तलिफ पानी के जो प्रोजेक्ट हैं उन पर बातचीत की जाएगी। दरियाए चनाब पर लोअर कलनाई प्रोजेक्ट में पानी जखीरा करने पर एतराज उठाया गया है। इजलास में दरियाए सिंध पर 19 मेगावाट का सुधीर, आपने इस हवाले से अपडेट किया, आपका शुक्रिया। एक और अहम खबर यह है कि वजीर जेल खाना जात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान गिरफ्तारी से बचने के लिए बेगम सफदर आवान एक बार फिर ओछे हथकंडों पर उतर आई हैं, ऐसा कहते हैं। फैयाजुल हसन चौहान का यह कहना है कि बेगम सफदर आवान का 26 मार्च को नायब पेशी पर लश्कर कुशी का ऐलान इंतहाई काबिले मजम्मत है। उनका यह भी कहना है कि नैब ऑर्डिनेंस आर्टिकल 31 के तहत किसी भी ज़ेरे तफ्तीश फर्ज का तफ्तीश में रुकावट डालना काबिले दस्त अंदाजी जुर्म है। उनका यह भी कहना है कि इस आर्टिकल के तहत रुकावट डालने वाले को नाब 10 साल तक कैद बामुशक्कत की सजा सुना सकती है, जबकि करप्शन या किसी भी केस में भेजे गए नोटिस को सियासी इंतकाम का नाम देना एक काबिले एतराज रिवायत है। फैयाजुल हसन चौहान ने अपने बयान में यह भी कहा कि नून लीग इससे कबल सुप्रीम कोर्ट पर हमला और नाब दफ्तर पर पथराव जैसे संगीन इक़दामात में मुलव्वस रह चुकी है। शीरी मजारी ट्वीट में कहती हैं कि नैब के पास ले जाने पर PMLN और JUIFA की धमकी एक जुर्म है। ये नैब को अपना काम करने में बराह रास्त रुकावट है। कल एक दहशतगर्द मुसल्लह हामियों के साथ ट्रायल कोर्ट को धमकी दे सकता है। कानून का इत्तलाक और एहतराम करना जरूरी है। किसी मसले के लिए प्रोसेस तो किया जा सकता है पर किया गया गुंडागर्दी नहीं। खबर आपको दे रहे हैं, ये ट्वीट सामने आया है शीरी मजारी की जानिब से, जिसमें उन्होंने कहा है कि नैब के पास ले जाने पर PMLN और JUIFA की धमकी एक जुर्म है। ये नैब को अपना काम करने में एक बराह रास्त रुकावट भी है। कल एक दहशतगर्द मुसल्लह हामियों के साथ ट्रायल कोर्ट को धमकी दे सकता है। कानून का इत्तलाक और एहतराम करना जरूरी है। और अब कुछ बात मोहलिक वबा कोरोना की। पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर का कहर हर गुजरते दिन के साथ साथ तेज होने लगा है। गुज़श्ता रोज मोहलिक वायरस से मजीद 72 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 13,935 हो गई है।